पहले तो आप स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दो इस मीटिंग का कि हम मीटिंग के अंदर ऐड हो चुके हैं और हमें वॉइस क्लियर आ रही है। जल्दी जल्दी आप उनको मैसेज या स्क्रीनशॉट ड्रॉ लेके शेयर कर दो जी, ताकि आगे फिर हम मीटिंग को कंटिन्यू कर पाए। ठीक है जी, करके जल्दी जल्दी मैसेज कर देना, उतना जल्दी ही हम इस मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। आज की जो मीटिंग है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। जैसे आपने पोस्टर के अंदर देख ही लिया है ना कि जो भी मीटिंग है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर रहेगी। अभी मैंने आपको एक वीडियो शेयर की, उसके अंदर भी आपको पता चल गया होगा कि प्रोडक्ट्स की क्या डिमांड है। जस्ट वेट। हाँ जी, कर दिया जी स्क्रीनशॉट सभी ने लेके शेयर। होप सो कर ही दिया होगा है ना, समझदार तो सभी बैठे ही हैं। चलो ठीक है जी, ठीक है ओके। सो बाकी आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, जो भी पोस्टर आपको आज सुबह शेयर किया गया होगा है ना, वो पोस्टर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। चलो, सो बाकी करते हैं जी आज की इस मीटिंग को हम स्टार्ट। सबसे पहले मैं वीडियो ऑन कर दूं है ना, कई लोग फिर मैसेज करने स्टार्ट कर देते हैं, मैम आप शो तो हो ही नहीं रहे। ठीक है जी ओके चलो। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपका वेलकम है आज की इस मीटिंग के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, जैसे आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल बिजनेस को समझा लास्ट कुछ दिनों से है ना। तो देखो हर किसी को आज के टाइम में दो चीजें टॉप के ऊपर चाहिए, एक अच्छी हेल्थ चाहिए और एक अच्छा पैसा चाहिए, राइट। पैसे के बारे में तो आपको पता चल गया कि एक सिस्टम है, एक जनरल प्लेटफॉर्म है, कैसे हमने उसका पार्ट बनना है, कैसे हम पैसा कमा सकते हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं। वो लास्ट 2-3 दिनों से आपको हर एक चीज क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे एक अच्छी हेल्थ कैसे ले सकते हैं, फॉरएवर लिविंग हमें एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कैसे करती है, वो सारी चीजें हम आज क्लियर करेंगे। अगर अपने बारे में बताऊं, नेम मेरा सुप्रीत है जी एंड मैं मोगा सिटी से बिलोंग करती हूँ। एज अ स्टूडेंट मैंने इस फॉरएवर लिविंग बिजनेस को स्टार्ट किया एंड आज जहां पर बढ़िया ग्रोथ कर पा रही हूँ। ठीक है, एज अ स्टूडेंट कहीं ना कहीं ज्यादातर लोगों का यही रीजन होता है कि हमने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, हमने घर वालों की फाइनेंशियली हेल्प करनी है। तो सेम वही सोच लेके मैंने इस बिजनेस को कंटिन्यू किया था। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारी चीजें हुई, चलो बाकी तो चीजें समझ ली, बट जो बात आती है कि मैम प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, विदाउट प्रोडक्ट नहीं हो जाएगा। तो लेकिन उस टाइम पर मुझे लगता था कि यार प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आगे मैंने नॉलेज ली तो मुझे पता लगा कि यार प्रोडक्ट तो लेने चाहिए, काम करूं चाहे ना करूं बट प्रोडक्ट तो लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में जो भी चीजें मार्केट के अंदर हो रही हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, उन सभी का सोल्यूशन ही जो प्रोडक्ट्स है। अगर हम चाहते हैं उन सभी चीजों से बचना जो मार्केट के अंदर आज डिजीज चल रही है, कि हम पहले उनसे अपने आप को बचा के रख पाए, तो ये प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम भी चाहते हैं, हमारी फैमिली भी चाहती है, हर एक इंसान चाहता है कि भाई मैं हेल्दी रहूं। बट वो हेल्दी रहने के लिए फॉरएवर के प्रोडक्ट्स कैसे हमारी हेल्प करेंगे, वो सारी चीजें आज हम क्लियर करेंगे। तो इस मीटिंग को ध्यान से स्टार्टिंग से एंड तक अटेंड करना। आज की मीटिंग हो सकता घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटे की जाए। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से 100% आपको क्लियर करूंगी। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होएगा, फिर तो जस्ट टाइम वेस्ट होएगा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम वेस्ट हो। अगर आपने टाइम निकाला है तो अच्छे तरीके से हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि सच में फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बेस्ट है। क्योंकि अगर बेस्ट है तो ही तो चलते दोस्तों, 47 ईयर हो चुके हैं, तो ही तो फॉरएवर आज 160+ कंट्रीज के अंदर चल रही है। अगर बेस्ट ना होते तो इतनी कंट्रीज के अंदर इतने लंबे टाइम से ना चल रही होती। ठीक है, लेकिन वो तो बेस्ट है, लेकिन आज हम क्लियर करेंगे, आज हमें पता चलेगा कि हाँ यार सच में बेस्ट है। ठीक है, अभी तक आपने सुना होगा, जिसने आपको लिंक दिया है ना, आपने उनसे सुना होगा कि जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट है। बट वो है कैसे, वो आज हम अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों आज के टाइम में जो भी जो कॉमन डिजीज है ना, जो बहुत बड़े लेवल पर बढ़ रही है, आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा, जो चीजें हमें आम ही देखने को मिल रही है। डायबिटीज की प्रॉब्लम, मतलब कि शुगर की प्रॉब्लम कितने लोगों को हो रही है आज की डेट के अंदर। इंडिया के अंदर हम रह रहे हैं, 75 मिलियन पेशेंट है जी इंडिया के अंदर। आप गूगल के ऊपर सर्च करना, अभी तो इससे ज्यादा ही हो गए होंगे। सोच के देखो कितने ज्यादा लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर पा रहे हैं, और हमें पता है कि इस चीज का पक्का कोई सोल्यूशन है ही नहीं है। जिस पर्सन को जो प्रॉब्लम होगी, पूरी जिंदगी उसको मेडिसिन के ऊपर रहना पड़ेगा, इसका जड़ से इलाज कभी नहीं हो पाएगा।
ठीक है जी। और ये चीज आज के टाइम में बहुत बड़े लेवल पर बढ़ रही है। सेकंड जी हार्ट डिजीज है। हार्ट के रिगार्डिंग कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। पहले तो बड़े लोगों को होती थी, बट आज के टाइम में जो एक यंगस्टर है हमारे जैसे या हमारे से भी जिनकी एज कम है, उनको भी हार्ट के रिगार्डिंग बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। दोस्तों उसका रीजन क्या है? उसका रीजन वही जिस इन्वायरमेंट के अंदर हम रह रहे हैं, जो चीजें हम खा पी रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, या फिर जो भी हमारी बॉडी को प्रॉपर विटामिन न्यूट्रिशन जो भी हमारी बॉडी की खुराक है वो हमें अच्छे तरीके से मिल ही नहीं पा रही, जो चीजें हम खा रहे हैं। राइट। हार्ट के रिगार्डिंग 54.5 मिलियन पेशेंट है जी इंडिया के अंदर, सोच के देखो। ठीक है, हर चौथे पर्सन को उसकी डेथ किसके साथ हो रही है? हार्ट अटैक के साथ हो रही है। आज के टाइम में लोगों के स्टंट डल रहे हैं, आज के टाइम में लोगों को साइलेंट अटैक आ रहे हैं। ठीक है, आज के टाइम में एज उज मैटर नहीं करती, हर किसी एज के पर्सन को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। और हम क्या चाहते हैं कि हम इससे बच पाए, हम अपनी फैमिली को बचा पाए। उसके बाद घुटनों की प्रॉब्लम कितने लोगों को हो रही है, ज्वाइंट्स पेन की प्रॉब्लम। आज के टाइम में हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इसी चीज से गुजर रहे हैं। राइट। इवन कि आज के टाइम में वही चीज है, यंगस्टर को भी ये प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि वही चीज है, खान पीन अच्छा नहीं है, प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह मिल ही नहीं पा रहा है बॉडी को। जब बॉडी को उसकी खुराक ही नहीं मिलेगी, फिर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ना कोई तो प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी ना। 180 मिलियन ऐसी सबसे ज्यादा पेशेंट ऐसी इंडिया के अंदर। ठीक है, हर पांचवें पर्सन को इस चीज की प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके लिए मेन क्या सोल्यूशन है? ये सभी जो डिजीज है ना, ये वो डिजीज है जिनका पक्का इलाज ही नहीं है, इनक्यूरेबल डिजीज है, इनका कोई पक्का इलाज नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं? हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, डॉक्टर से मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, वो हमें क्या करता है? वो एक पक्की मेडिसिन लगा देता है जो हमें पूरी जिंदगी खानी ही होगी। ठीक है, और उसके साथ हमें क्या देता है? मेडिसिन तो देता ही देता है, साथ हमें क्या बोलता है कि आपने है ना जो भी फल फ्रूट खाने हैं, सब्जियां अच्छी खानी है, मतलब कि जहां से हमारी बॉडी को प्रॉपर वो न्यूट्रिशन विटामिन वो सारी चीजें मिल पाए। लेकिन आज के टाइम में हमें पता है जो भी फल फ्रूट है, जो भी सब्जियां हैं, ठीक है, वो भी अच्छी नहीं है, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर इंजेक्शन डाले जाते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है जी, उनको पकाया जाता है समय से पहले। जो फल सब्जियां हैं उनके ऊपर भी, सब्जियों के ऊपर छिड़काव किया जाता है। ठीक है, वो सारी चीजें हमें पता है। बट दो तरह के इंसान होंगे, एक तो वो जो सोचेंगे आज तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने क्यों प्रोडक्ट यूज करने हैं, मैं तो हेल्दी हूँ, मुझे तो कोई भी मतलब कि कोई भी डिजीज नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है। एक बंदा ऐसा बैठा है, वो बीमारी की उम्मीद करेगा जब मुझे कोई बीमारी लगेगी, जब मेरे घर वालों को कोई बीमारी लगेगी तो उसका इलाज करेंगे। लेकिन दूसरे माइंडसेट वाला इंसान ऐसा बैठा होगा जो सोचेगा यार मैंने बीमारी की क्यों वेट करनी है, मैं पहले ही खुद को जो हमारी बॉडी है इसको ऐसी चीजें प्रोवाइड कर दूं कि इसको वो सारी प्रॉब्लम हो ही ना। ठीक है, तो दूसरे के अंदर फायदा है ना कि हम पहले इस चीज का बचाव कर लें कि कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिले ही ना। ठीक है जी, अगर आप भी उस दूसरी कैटेगरी के अंदर आते हो तो बहुत सही चीज है, क्योंकि फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको गाइड करूंगी, ये वो सप्लीमेंट है जो भी हमारी बॉडी को चाहिए वो सारी चीजों को पूरा करते हैं। ठीक है जी, फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं जो कोई मेडिसिन नहीं है। कई बार हमारे माइंड के अंदर आता है कि मुझे जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो मैं जो प्रोडक्ट यूज करूं और मैं ठीक हो जाऊं। फॉरएवर के प्रोडक्ट जस्ट सप्लीमेंट है, जो मेडिसिन होती है वो हम लेते हैं डॉक्टर की सलाह के साथ। ठीक है जी, डॉक्टर की सलाह के बिना हम मेडिसिन नहीं लेते। ठीक है, बट जो सप्लीमेंट है वो तो हम लेते रहते हैं। आप मार्केट के अंदर गए, वहां गन्ने का जूस, अनारों का जूस कोई भी आपको मिल गया, आप पी लेते हो, डॉक्टर से थोड़ा कॉल लगा के हम पूछते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि यार वहां से हमारी बॉडी को कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है जी, विटामिन मिनरल जो भी चीजें हैं। तो अब अगर हम आगे बात करें, अब जैसे आपने फॉरएवर लिविंग को समझा, फॉरएवर लिविंग ना दो चीजों के अंदर दोस्तों वर्ल्ड लीडर है। ठीक है, तो करके जो बिजनेस इतने टाइम से इतनी कंट्री के अंदर चल रहा है, वो दो चीजें है कौन सी? सबसे पहले है जी एलोवेरा जेल। ठीक है जी, 85% शेयर है जी पूरी दुनिया का जो एलोवेरा का फॉरएवर के पास। मतलब कि पूरी दुनिया के अंदर जितना भी एलोवेरा जाता है उसमें से 85% जो जाता है वो फॉरएवर का जाता है। और पूरी दुनिया के अंदर 75% जो शेयर है वो वी हनी का है। मतलब पूरी दुनिया के अंदर जितना भी वी हनी जाता है 75% फॉरएवर का जाता है। तो करके तो जो बिजनेस इतने बड़े लेवल पर ग्रो कर रहा है ना, इतनी बड़े लेवल की मार्केट कवर कर रहा है, तो करके जी आज भी ग्रोथ में है, आने वाले टाइम में भी ग्रोथ में है।
ठीक है जी। अभी मैं आपको कुछ बेसिक चीजें क्लियर कर रही हूँ, आगे हम जो भी है प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेंगे। अब देखो चलो, फॉरएवर दो चीजों के अंदर वर्ल्ड लीडर है, ठीक है। अब देखो हम खुद के ऊपर बात लेके आए, ठीक है। जो हमारी बॉडी है जिस सेल के साथ बनी हुई है, ठीक है, सेल्स के साथ हमारी जो बॉडी है जो बनी हुई है, आगे टिश्यू बनते हैं, देन ऑर्गन ऑर्गन बनते हैं, फिर हमारा जो एक सिस्टम तैयार होता है, देन हमारी जो बॉडी है ना जो तैयार होती है, ठीक है। अब जो भी हम है, आप है, दुनिया है, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, हमें जिंदा रहने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए, ठीक है। अब जिंदा रहने के लिए हर एक इंसान को, चाहे उसकी एज कम है चाहे ज्यादा है, जितनी मर्जी है, उसको तीन चीजें चाहिए। वो कौन सी हैं? एक तो हवा चाहिए जी, सेकंड पानी चाहिए, थर्ड भोजन चाहिए, ठीक है। ये तीन चीजें हर किसी को चाहिए ही चाहिए। और आज के टाइम में ये तीनों की तीनों चीजें पोल्यूटेड है। तीनों की तीनों चीजें क्या है जी? पोल्यूटेड है आज के टाइम में, ठीक है। हम सोचते हैं कि हम तो हेल्थी हैं, हमें बीमारी कहाँ से आके लग जाएगी। भाई ये तीन चीजें तो गंदी जा रही है ना हमारे अंदर, इसके ऊपर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब जो हवा है वो तो गंदी है, आज के टाइम में व्हीकल कितने बढ़ रहे हैं, पोल्यूशन कितना ज्यादा हो रहा है। अब गंदी हवा सांस के द्वारा अंदर जाएगी तो बीमारियां ही लगेगी। आज के टाइम में लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ठीक है, यही तो रीजन है, और क्या रीजन है? ठीक है जी। सेकंड, पानी। पानी पिए बिना रह नहीं सकते, बट जो पानी आज हम पी रहे हैं, अगर विदाउट आरओ वाला पानी पी रहे हैं, उसके अंदर वही फ्लोराइड है, वो पानी गंदा है, तो भी हमें इफेक्ट करेगा, तो भी हमारे लिए सही नहीं है। बट हाँ, अगर हम आरओ वाला पानी पिएंगे, वो सारा फिल्टर हो जाता है, ठीक है जी। मतलब कि जो भी उसके अंदर और मिनरल्स वगैरह होते हैं, जरूरी तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, वो सभी फिल्टर हो जाते हैं। तो हम फोका पानी पी रहे हैं, तो करके तो आज बीमारियां हैं वो बढ़ रही है ना। थर्ड, अगर हम बात करें भोजन, आपने सुबह खाना खाया होगा, रात को भी खाना खाओगे, कईयों ने आफ्टरनून टाइम भी खाया होगा। जो भी हमने रोटी खाई है वो भी तो जहरीली है, ठीक है। अब आप सोचोगे कैसे, है ना। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपके इर्द गिर्द खेत होंगे तो हम देखते हैं कि वहां पर लोग होते हैं जो दवाइयों का छिड़काव करते हैं। आज के टाइम में बिना छिड़काव किए कोई फसल होती नहीं है, ठीक है। फसल तो छोड़ो, जो भैंसें होती हैं उनको जो चारा डालना होता है उसके ऊपर भी छिड़काव किया जाता है, ठीक है। वही जो चारा है वो भैंसें खाती हैं, वहीं से हम दूध पीते हैं, तो वो चीज भी तो सही नहीं है ना, ठीक है जी। मतलब कि आज के टाइम में हर एक चीज क्या है, जहरीली होती जा रही है। और ये सारी चीजें दोस्तों कहाँ पर जाती हैं? हमारे पेट के अंदर जाती हैं। तो ही तो करके बोला जाता है ना डॉक्टर के द्वारा, जब भी हम मान लो आज हम बीमार होंगे, कल को डॉक्टर के पास दवाई लेने गए, ठीक है, वो हमें क्या पूछता है कि आपने रात को क्या खाया था, ठीक है। यही पूछता है ना सबसे पहले कि आपने रात को क्या खाया था। उसके अकॉर्डिंग फिर वो हमें बताता है कि तुझे ये प्रॉब्लम इस चीज के करके हुई है, ठीक है। मतलब कि 90% जो डिजीज है, जो बीमारियां हैं, उनकी जड़ हमारा पेट है। पेट क्या है? पेट एक टंकी है, ठीक है। जैसे हमारी पानी वाली टंकी होती है घर के अंदर, जितनी मर्जी टूटियां लगी हो, जैसा पानी उस टंकी के अंदर होगा, गंदा होगा साफ होगा, जैसा भी होगा, वैसा ही पानी हर एक टूटी से आना है, ठीक है जी। तो सेम हमारा पेट है। जो अगर हमारा पेट साफ होगा तो हमारा ब्लड भी साफ बनेगा और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमारे पेट के अंदर गंदगी है तो गंदा ब्लड बनेगा, वहां से तो ही बीमारियां होनी है ना। जहां पर गंदगी पड़ी है वहां से बीमारियां होंगी। आज हम अपने घर को साफ क्यों करते हैं? ताकि बीमारियां ना लगे। आज हम डेली, है ना, नहाते क्यों हैं? ताकि हमें बीमारियां ना लगे। आज हम साफ सुथरे कपड़े क्यों पहनते हैं? हम वही गंदे कपड़े क्यों नहीं 10-10 15-15 महीना क्यों नहीं पहने रखते? क्योंकि हमें पता है कि गंदगी होगी तो हम बीमार होंगे। बट पेट को तो हमने देखा ही नहीं। बार बार से तो हमें सारी चीजें दिखती है ना, बट जड़ कौन है? पेट है। अंदर से तो हमने देखा ही नहीं कि अंदर कितना गंद पड़ा है। हमें लगता है कि बीमारी पता नहीं कहाँ से आ गई। तो मैं आपको आज इसका सोल्यूशन बताती हूँ। कोई भी बीमारी है वो पेट से आती है, 99% जो डिजीज है वो पेट से ही होती है। अब बात आती है कि मैम ठीक है, ओके, अब इस पेट को साफ कैसे किया जाएगा, कैसे उस गंदगी को निकाला जाएगा, ठीक है जी। उसके लिए सबसे पहले हमें इस स्लाइड को समझना है, ठीक है जी। इसी के अंदर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा कि उस गंदगी को साफ कैसे किया जाएगा। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, हर किसी की बॉडी के अंदर होता है।
इंटेस्टाइन जिसको हम छोटी आंत बोलते हैं, है ना, आंतें वगैरह जो भी होती हैं हर किसी की बॉडी के अंदर होती है। ये कितने फुट की होती है, वो हमारी हाइट के अकॉर्डिंग होती है। कईयों के अंदर 21 की होती है, कईयों के अंदर 26 की होती है, ठीक है। तो जब हम न्यू बॉर्न होते हैं ना दोस्तों, तब ये इंटेस्टाइन हमारी बिल्कुल साफ होती है। इसके अंदर कोई भी टॉक्सिन, कोई भी गंदगी नहीं होती। आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है ना, जब वो छोटा बेबी होता है तो उसकी स्किन भी बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट होती है ना। जब वो कुछ खाता पीता है उसको लगता है, मतलब छोटा होता बच्चा थोड़ा हेल्दी होता है, ठीक है जी। थोड़ा जब भी वो अपनी मदर के फीडिंग के ऊपर होता है तो वो थोड़ा हेल्दी होता है, ठीक है। लेकिन जब वो थोड़ा, है ना, बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है तो वो इधर उधर से ना चीजें खाना पीना स्टार्ट कर देता है, ठीक है जी। तो धीरे 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 जब उसकी एज होती जाती है तो वो जो गंद है ना उसकी उसे इंटेस्टाइन के अंदर जमना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे हमारी एज के कोई 12-13 साल के, 18-20 साल के लोग होंगे, है ना, जिनको उनके घर वाले बोलते होंगे जे खाता तो बहुत है, इसको लगता नहीं है। इसको लगता क्यों नहीं है? या फिर कोई मोटा है, ठीक है, वो खाता कम है बट फिर भी वो मोटे से मोटा होता जा रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है? पेट के अंदर पड़ी गंदगी, ठीक है जी। अब ये जो टॉक्सिन है ना, जो ब्लैक ब्लैक जो टॉक्सिन है, ये सारी गंदगी है। अब आप कोई फूड खा रहे हो, भोजन खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, जो वहां से आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन वगैरह मिलना था वो मिल ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जहां से तो ये ब्लॉकेज हो रखी है, ठीक है, वो चीजें ब्लड के अंदर कैसे जाएगी? कुछ भी नहीं हो पाएगा। जो हम खाएंगे ऐसे ही हमारी बॉडी से निकल जाएगा, ठीक है जी, तो हमें कुछ भी नहीं लगेगा। अब इस गंदगी को साफ कैसे किया जाए? इसके 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि हम पेट्रोल यूज कर सकते हैं, वो तो कोई भी नहीं कर सकता, कर मत लेना, मैं जस्ट आपको समझा रही हूँ, ठीक है। वो तो कोई भी नहीं यूज कर सकता। सेकंड तरीका है कि हम ऑपरेशन करा लें। ऑपरेशन एक बार होगा, बार बार फिर वही चीज करनी होगी, मतलब कि ऑपरेशन कराना जड़ से उस चीज को खत्म करना थोड़ा है, ठीक है। आज ऑपरेशन करा लेंगे, फिर थोड़े टाइम बाद फिर वो टॉक्सिन जम जाएंगे, फिर ऑपरेशन करा लेंगे, वो चीज भी डिफिकल्ट है। सबसे मेन और सबसे अच्छा तरीका क्या है? वो है जी एलोवेरा जेल, ठीक है। जो जी एलोवेरा जेल है ये काम करता है जी क्लींजिंग का, मतलब कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करने का काम करता है। जब वो टॉक्सिन रिमूव हो जाएंगे, जो भी हम खाना खाएंगे, ठीक है, वहां से जो भी न्यूट्रिशन है, विटामिन है, वो हमारी बॉडी को मिल पाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें, अब बात आती है कि ठीक है मैम, अगर एलोवेरा बेस्ट है तो हमारे तो घर के बाहर लगा है ना, कई लोगों के घर में लगा होगा एलोवेरा, वो खुश हो गए होंगे, है ना। यार अगर पेट को साफ करने का अच्छा सोल्यूशन वो एलोवेरा है तो हम तो अभी जाते हैं, अभी तोड़ के लाते हैं और यूज करते हैं। रुको, वेट करो, ठीक है। एलोवेरा जो होता है ना, वो एक तरह का नहीं होता, 400 तरह का एलोवेरा होता है। 400 वेराइटीज होती है जी एलोवेरा की, ठीक है। हमें नहीं पता कि हमारे घर के बाहर कौन सा एलोवेरा लगा है, ठीक है जी। अब दुख हो रहा होगा, है ना, क्या हम कैसे पता लगाएं वो कौन सा एलोवेरा है? ठीक है दोस्तों, हम कोई वैज्ञानिक तो नहीं है कि हम पता लगा लेंगे कि हमारे घर में कौन सा लगा है, बट फॉरएवर ने हमें इस चीज का सोल्यूशन कर दिया है। फॉरएवर ने बताया कि जो 400 तरह का एलोवेरा होता है, 385 जो वैरायटीज होती हैं वो यूजलेस होती हैं, मतलब कि बहुत कम परसेंटेज के अंदर उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। जो 11 वैरायटीज होती हैं वो पॉइजन होती हैं, जहरीली होती हैं, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि हमारे घर के बाहर जहरीला ना लगा हो, अगर हमने जहरीला जहर ही खा लिया तो हम खत्म ही हो जाएंगे, सिंपल सी चीज है। सिर्फ एक वैरायटी ऐसी होती है जिसके अंदर 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो उसका नेम क्या है? बारबाडेंसिस मिलर प्लांट है। हमें इस चीज के ऊपर कोई ज्यादा वो करने की नौबत नहीं है, हमें फॉरएवर ने सोल्यूशन करके दे दिया। फॉरएवर के एक साइंटिस्ट है जॉन मिलर, जिन्होंने इस वैरायटी को फाइंड किया कि जो वो वैरायटी है जिसके अंदर 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है जी। डन। अब हम बात करते हैं, जैसे आपने समझा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक इंटरनेशनल ब्रांड है, इंटरनेशनल एक कंपनी है जिसको चलते हुए 47 ईयर हो चुके हैं। 13 मई 1978 को स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इस कंपनी का नाम दी एलोवेरा कंपनी क्यों पड़ा? क्योंकि इसके पास वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा है, ठीक है जी। इसको द एलोवेरा कंपनी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि फॉरएवर के पास पूरी दुनिया का सबसे अच्छा एलोवेरा है और ये पेटेंटेड है, ठीक है जी। जो भी इसको प्रोसेस है इसका वो सारा पेटेंटेड है, कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। इस कंपनी को स्टार्ट किन्होंने किया था, सोच किनकी थी? उनका नेम रेक्स सर है, ठीक है, जो कंपनी के फाउंडर है, जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था आज से 47 ईयर पहले, ठीक है। इतना क्लियर हो गया दोस्तों?
इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर। सबसे पहले हम क्लियर करेंगे जी ड्रिंक्स। फॉरएवर के पास कौन सी ड्रिंक्स हैं, हमें इनका क्या फायदा होगा, कौन से बेनिफिट होंगे, क्यों यूज करना चाहिए, हर एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगी। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे फॉरएवर एलोवेरा जेल, ठीक है जी। अब माइंड के अंदर कई बार ये आता है कि मैम चलो घर के बाहर तो नहीं पता कौन सा लगा है, बट हाँ हमारे मोहल्ले में एक दुकान है वहां पर एलोवेरा मिलता है, ठीक है दोस्तों, बहुत एलोवेरा मिलेगा आपको ना, हर एक कलर का एलोवेरा मिलेगा, रेड ग्रीन हर एक कलर का, ज्यादातर ग्रीन कलर का मिलेगा, बट एलोवेरा का कोई भी कलर नहीं होता, ठीक है जी। वो ग्रीन होता क्यों है, क्योंकि उसका ना पत्ते के सने जूस निकाल लिया जाता है तो करके वो ग्रीन होता है। आप कभी एलोवेरा को तोड़ के देखना, जो उसके बीच वाली जेल होगी ना उसका कोई भी कलर नहीं है, ठीक है जी। डन है। अगर उसका पत्ते के सने जूस निकाल लिया जाएगा वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है जी। जो उसका ऊपर वाला जेल के ऊपर जो पत्ता सा होता है, जो बाहरली परत होती है ना, अगर जैसे पशु वगैरह तुर फिर रहे होते हैं बाहर, ठीक है, अगर वहां पर भी कहीं एलोवेरा पड़ा हो ना तो वो भी नहीं खाते, इतना जहरीला होता है। अगर किसी ने खा लिया, किसी भी पशु ने किसी ने भी खा लिया तो उसकी मौत भी हो सकती है, इतनी ज्यादा जहर होती है उसके अंदर, ठीक है जी। डन है। अब मेन चीज क्या है कि मार्केट वाला तो हम यूज कर ही नहीं सकते। दूसरी चीज क्या है, अगर हम यूज करते भी हैं उसके अंदर सिर्फ 9% एलोवेरा होती है, बाकी का सारा उसके अंदर एक्वा होता है जिसको हम वाटर बोलते हैं, मतलब कि सारा पानी होता है, सिर्फ 9% एलोवेरा है। उसका हमें क्या ही फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा, जस्ट पैसा लगाना है। बट अगर हम फॉरएवर की बात करें, इसके अंदर 99.7% प्योर इनर लीफ जेल है, प्योर इनर लीफ जेल। मार्केट के अंदर जो भी हम जूस लेके आते हैं ना उसके ऊपर जूस लिखा होता है, बट फॉरएवर के जो जो ड्रिंक है ना ये कोई जूस नहीं है, इसके अंदर प्योर क्या है जी, एलोवेरा जेल है, ठीक है जी। 99.7%, 0.3% इसके अंदर दोस्तों हर्ब्स है, जड़ी बूटियां जो इसको खराब होने से रोकती है, ठीक है जी। डन है। अब इसका मेन काम क्या है, सबसे पहले हमारी बॉडी को विटामिन, अमीनो एसिड, मिनरल, न्यूट्रिएंट जो भी चीजें चाहिए वो सारी चीजें हमें इस एलोवेरा से मिल रही हैं। 12 विटामिन मिल रहे हैं, 18 अमीनो एसिड मिल रहे हैं, 20 मिनरल्स मिल रहे हैं, ठीक है जी। 75 न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, 200 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, ठीक है जी। ये सारी चीजें हमें एक ही एलोवेरा से मिल रही है, ठीक है। अगर हमने है ना वैसे ये सारी चीजें लेनी है तो हमें अलग अलग चीजें खानी होगी, इतना हम डेली बेसिस पर कितना खाते हैं फल फ्रूट, नहीं खा पाते, ठीक है। अब इसका मेन काम क्या है, अब आपको है ना पता है कि हमारे पेट के अंदर गंदगी है, ठीक है। आज अगर हम बीमार नहीं भी है ना तो भी हमारे पेट के अंदर गंदगी है, वो बीमारी हमें नहीं पता कब कहाँ कैसे आ जाए, ठीक है। अब उस गंदगी को साफ कौन करेगा जी, एलोवेरा जेल साफ करेगा। इसका सबसे मेन और सबसे बड़ा काम क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन है उनको डिटॉक्स कर देना, उनको खत्म कर देना, ठीक है। मतलब कि बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करने के अंदर जो हेल्प करता है। अगर हमारा पेट अंदर से साफ होगा तो वो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी हेल्दी होएगा, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो भी हेल्दी होएगा। आज के टाइम में लोग बीमार ज्यादा होते क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है, एक तो उनके अंदर सफाई नहीं है, सिंपल सी चीज है, दूसरा उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, ठीक है जी। डन है। लेकिन जो एलोवेरा है जो इम्यून सिस्टम को हेल्दी करने के अंदर हेल्प करता है। हाई बीपी की प्रॉब्लम दोस्तों कितने लोगों को होती है आज के टाइम में, ठीक है जी। डन है। अब ये जो हाई बीपी की प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस करने के अंदर हेल्प करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है जी। कई लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है तो उससे हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। कैंसर की प्रॉब्लम कितनी बढ़ रही है आज की डेट में, ठीक है। अभी आपने वीडियो देखी कि वहां पर क्या है कि एक स्पेशल ट्रेन जाती है जिसके अंदर ओनली कैंसर के पेशेंट होते हैं, ठीक है जी। अगर हम थोड़ा दुनिया की तरफ देखेंगे ना, हर एक हॉस्पिटल के अंदर भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं हॉस्पिटल, आपने देखा होगा, ठीक है जी। वहां पर लोग वही लोग है ना जिनको कोई ना कोई बीमारी है, अब अच्छा बंदा तो जाके पढ़ नहीं जाएगा हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। मतलब कि कितने ज्यादा लोग हॉस्पिटल्स के अंदर होते हैं, किसी को क्या किसी को क्या किसी को क्या पता नहीं क्या कुछ बीमारियां होती हैं, ठीक है। अब जो जे एलोवेरा जेल है जो हमें कैंसर से भी प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि दोस्तों कैंसर सेल है ना हर किसी की बॉडी के अंदर होते हैं, बट ये उन सेल्स को बढ़ने से रोकता है, ठीक है जी। डन है। अब कई लोगों को मतलब कि मेन होता है कि उनके ना पेट के अंदर अल्सर वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। मेरे मम्मा के पेट के अंदर अल्सर थे, जब मैं छोटी थी बहुत उनकी मेडिसिन चली लेकिन आराम नहीं आया था,
ठीक है जी। बट अभी उनको आराम है, पहले नहीं आया था। ठीक है, मतलब कि कई लोगों को वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब स्किन के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, मतलब कि जो सारे बेनिफिट है, सबसे मेन बेनिफिट तो यही है कि पेट साफ हो जाएगा, सारा कुछ ही ओके हो जाएगा। ठीक है जी। और आपको अभी पता लग रहा होगा कि ये प्रोडक्ट मुझे भी यूज करना चाहिए और मेरी फैमिली में मेरे मम्मा को, पापा को, बहन भाई को, हर किसी को यूज करना चाहिए। आज आपके पेरेंट्स की एज 40+ होएगी, 40 साल हो गए उनको वो सारी चीजों के अंदर रहते रहते, वो सारी चीजें खाते, बट पेट को कभी साफ किया नहीं किया। अगर आप चाहते हो अपने पेरेंट्स को आने वाले टाइम में उन चीजों से बचाना, तो दोस्तों ये प्रोडक्ट जरूर हमें यूज करना चाहिए। ठीक है जी, डन है। अगर हम दांत साफ ना करें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो बस खत्म। अगर हम नहाए ना तो हम भी खत्म। मतलब कि ऐसी चीजें, तो अगर पेट साफ हो जाएगा तो सारी चीजें ओके हो जाएंगी। ठीक है। अब सेकंड हम बात करेंगे एलोवेरा नेक्टर। बहुत ही अच्छी ड्रिंक है। इसके अंदर क्या होता है, 90.7% इसके अंदर एलोवेरा होता है। ठीक है, एलोवेरा जेल होती है। 9.3 इसके अंदर एप्पल और क्रैनबेरीज होती है। ठीक है जी। अब एप्पल का आपको पता ही है कौन कौन से बेनिफिट है। क्रैनबेरी की अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि ये ड्रिंक हमारे लिए कितनी ज्यादा बेनिफिशियल है। हर किसी के लिए बेनिफिशियल है। ऐसे नहीं कि लिए लड़कियां ही यूज कर सकती हैं, लड़के लड़कियां हर कोई यूज कर सकता है। ठीक है, बट हाँ, लड़कियों को जो पर्सनल प्रॉब्लम होती है उसके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट है इस ड्रिंक के। अब एलोवेरा के जितने बेनिफिट हैं वो तो सारे हैं ही हैं दोस्तों। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी करना, इम्यून सिस्टम को हेल्दी करना। ठीक है, जैसे गर्ल्स को पीरियड के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होती है, ठीक है, आप इसको जरूर यूज करें। आपके घर में बहन होएगी, भाभी होएगी, आपकी वाइफ होएगी, आपकी मदर होएगी, तो जरूर आप उनको ये प्रोडक्ट यूज करवाएं। ठीक है, कई बार लड़कियों के अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस होती है। ठीक है, वीकनेस के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की प्रॉब्लम होती है ना, हमारे घर के अंदर हमारे पापा, जो कोई बुजुर्ग होता है, उनको ये चीज ज्यादा फेस करने को मिलती है, तो आप उनको ये चीज यूज करवाओ। ठीक है, लोग क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। मेडिसिन कितनी का खाई जाएंगे, मेडिसिन काम नहीं करेगी। मेडिसिन एक चीज को ठीक करते करते दूसरी का नुकसान करेगी, आपको पता है। ठीक है, मेडिसिन क्या है, एक केमिकल ही होता है, उसके अंदर और क्या होता है। ये हार्ट प्रॉब्लम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है जी। अस्थमा की प्रॉब्लम के लिए बेस्ट है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को, है ना, जिनका लो होता है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। कोल्ड, कफ, फ्लू, इन चीजों के लिए बेनिफिशियल है। आज के टाइम में कई लोगों की ना डेथ हो रही है, उनको ना चेस्ट इन्फेक्शन हो रही है ना, लंग्स इन्फेक्शन हो रही है। आज के टाइम में दोस्तों डेथ हो रही है लोगों की। आपने कुछ टाइम पहले, अगर आपने देखा हो, मैंने देखा था, कोई ना एक फेमस बंदा था, मुझे उसका नाम नहीं पता, उसको चेस्ट इन्फेक्शन हो गई और उसकी डेथ हो गई। पैसा तो उसके पास भी बहुत था, इलाज तो वो भी करा सकता था, बट मेन चीज वही है ना, अब अगर कोई प्रॉब्लम होगी उसका पक्का इलाज है ही नहीं है। ठीक है जी। देन है जी, किडनी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। किडनी के रिगार्डिंग कोई भी हमें प्रॉब्लम है, या फिर किडनी हेल्थ को अगर बढ़िया करना है, तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ये ड्रिंक। लीवर के लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है जी। देन माइग्रेन की प्रॉब्लम, कई लोगों का हेडेक होता ही रहता है, होता ही रहता है, तो आप उनको जो यूज करवाओ। ठीक है जी। तो इसको यूज कैसे करना है, इसको सुबह खाली पेट यूज करना होता है हमने। ठीक है, 20 to 30 ml। जो एलोवेरा है सेम, उसको भी हमने सुबह खाली पेट ही यूज करना होता है, 20 to 30 ml। धीरे धीरे हम उसको बढ़ा सकते हैं। क्लियर हो गया सी। उसके बाद अगर हम बात करें एलोपिचिस, ठीक है जी। एलोपिचिस, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 84.5% एलोवेरा जेल होती है, और बाकी का 15.5% इसके अंदर पिचिस होते हैं। पिचिस क्या है दोस्तों, पिचिस है जी आड़ू। ठीक है, जो पंजाबी बैठे हैं उनको पता होगा, हिंदी वालों को भी पता होगा, आड़ू तो वो भी खाते रहेंगे, है ना। तो मेन चीज क्या है, इसके अंदर एलोवेरा होता है और इसके अंदर आड़ू होते हैं, पिचिस होते हैं। ठीक है, अब एलोवेरा के जितने जितने बेनिफिट है वो तो है ही है, ठीक है, पिचिस के भी बेनिफिट है। ठीक है जी। अब जी क्या करता है, इम्यून सिस्टम के लिए बेस्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेस्ट है, जो हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, जैसे अभी हम लैपटॉप, फोन, है ना, ये चीजें यूज करते हैं, तो हमारी आई साइट वीक होना स्टार्ट हो जाती है। हमारे घर के अंदर भी कोई ना कोई ऐसा इंसान कई बार होता है जिनके स्पेक्स लगी होती है, तो अगर वो पर्सन इस एलोपैथीज को लगातार यूज करे तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। मैं नहीं बोलती कि उसकी वो स्पेक्स उतर जाएगी, बट हाँ, उसका नंबर कम हो जाएगा।
ठीक है, इतना का रिजल्ट मैंने जरूर लिया इससे, तो आप उसको जो यूज करवा सकते हो। हमारे घर में बच्चे होते हैं, ठीक है, उनकी हाइट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है, कईयों की हाइट नहीं हो पाती, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, उसके लिए बेस्ट है जी। ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, ठीक है जी। कई लोग स्मोकर्स होते हैं, ठीक है, हम उनको जो प्रोडक्ट जो भी है रेकमेंड कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जो ना जो बच्चे होते हैं उनकी जो फेवरेट, इसको क्या बोलते हैं, जो फेवरेट ड्रिंक है उनकी, ठीक है, डन है, मतलब कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इनको सील्स मिली हुई है दोस्तों, ये एक छोटे बच्चे से हम यूज करवा सकते हैं, इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है, ठीक है सी। और इससे हमें जो भी न्यूट्रिशन वगैरह है वो सारी चीजें हमें मिलती है, बिकॉज इसके अंदर एलोवेरा है, एलोवेरा के अंदर तो सारी चीजें है ही है, विटामिन मिनरल इम्यूनो एसिड वो सारी चीजें, ठीक है जी, क्लियर हो गया। सो उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें एलो मैंगो, ठीक है, ये भी ड्रिंक है फ्लेवर की, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या होता है, 86% इसके अंदर एलोवेरा होता है, बाकी इसके अंदर मैंगो होता है, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या होता है, विटामिन सी होता है, ठीक है जी, जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। और आज के टाइम में तो गर्मियों का टाइम चल रहा है ना, विटामिन सी की कमी होती है, अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी होगी तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी वीक रहेगी, वीकनेस रहेगी, है ना। बट अगर हम इसको यूज करते हैं तो इसके अंदर हाई विटामिन सी होता है, तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, आईज के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, इम्यून सिस्टम के लिए बेस्ट है जी, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेस्ट है, हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए, जो सारे बेनिफिट है इसके, ठीक है जी, डन है। अब देखो, आप मेरे से सुन तो रही हो, जे बेस्ट है, जे बेस्ट है, जे बेस्ट है, ठीक है। अब आप उसको फील कब कर पाओगे, जब आप यूज करो, ठीक है। जितना टाइम हम सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनने में तो हर एक चीज बेस्ट है, बट रिजल्ट कब ले पाएंगे, जब हम उसको यूज करेंगे। जब आप अपना एलोपैथी से अपने बच्चों को पिलाओगे ना, वो आपको वो रिव्यू देंगे कि भाई ये तो बहुत बेस्ट है, हमने और पीनी है, ठीक है। जिनको कोई भी फॉर एग्जांपल पर्सनल प्रॉब्लम है, ठीक है, जो गर्ल्स को जब वो एलोवेरा नेक्टर यूज करेंगी ना, तो जब उनको रिजल्ट आएगा तो उनको उस चीज के ऊपर ट्रस्ट होगा कि सच में फॉरएवर के प्रोडक्ट बेस्ट है, ठीक है। कईयों को स्किन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होती है, पिंपल्स वगैरह की, तो उनके लिए भी एलोवेरा नेक्टर बहुत बेस्ट है, ठीक है जी, क्योंकि हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है। अगर ब्लड प्योर होगा, है ना, तो मेन चीज क्या है कि हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम होएगी ही नहीं, ठीक है जी। अब उसके बाद हम बात करते हैं फॉरएवर फ्रीडम, ठीक है जी, जो जॉइंट्स के लिए स्पेशली बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके जो की इंग्रेडिएंट होते हैं, जो मेन मेन इंग्रेडिएंट होते हैं, वो होता है जी एलोवेरा जेल, ठीक है जी, ग्लूकोसमाइन सल्फेट होता है, एमएसएम जेल होता है, ऑर्डिनेट सल्फेट होता है, जो सारे इसके मेन मेन इंग्रेडिएंट है, ठीक है। अब इसके अंदर जो एलोवेरा होता है, वही जो एलोवेरा के अंदर विटामिन, इम्यूनो एसिड, मिनरल, वो सारी चीजें तो हमें मिलती मिलती हैं। स्पेशली जो प्रोडक्ट काम करता कैसे है, ठीक है, ये चीज आप समझोगे। देखो आज के टाइम में हमने देखा है कि लोगों के जॉइंट्स पेन बहुत होती है, उसके पीछे रीजन क्या है, हम सुनते तो बहुत है, इसके घुटने दुख रहे हैं, इसका जे, इसका वो, बट वो दुखता क्यों है, वो पेन होती क्यों है, आप समझो। आपको मेरी फोटो दिख रही होगी, थोड़ा ध्यान इधर करना, मेरी फोटो की तरफ देखो ऊपर ठीक है, आपके ऊपर मैं शो हो रही होगी। तो मेन चीज फॉर एग्जाम्पल जे एक ज्वाइंट, मतलब कि जे है ना, इसके अंदर हड्डी है, ठीक है, तो मेन चीज क्या है, मान लो जी ऐसे ऐसे मूव कर रही है, जे मूव कर क्यों रही है, ठीक है, इसके अंदर ऐसा कुछ होगा तो ही तो मूव कर रही है ना। तो मेन चीज क्या है, जब भी हमारा ज्वाइंट अच्छे तरीके से मूव करता है, इसको मूव करने के लिए इसके अंदर ना एक कार्टिलेज नाम का फ्लूइड होता है, ठीक है जी, जिसको हम देसी लैंग्वेज के अंदर ग्रीस भी बोल देते हैं, ठीक है जी, डन है। जब इसके अंदर वो फ्लूइड होगा अच्छी मात्रा के अंदर, तो ये पेन नहीं करेगा, ये जॉइंट्स अच्छे तरीके से मूव कर पाएगा। सेम हमारे घुटने हैं, जो भी चीजें हमारे हैं आप लगा लेना, ठीक है। जब इसके अंदर वो फ्लूइड अच्छी मात्रा के अंदर होगा, वो फ्लूइड कौन बनाता है, हमारी बॉडी ही बनाती है। जब वो बनाती जाएगी अच्छी मात्रा के अंदर, तो हमें जॉइंट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हमारी एज धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, तो वो हमारी बॉडी है ना, वो फ्लूइड प्रॉपर बना ही नहीं पाती। जब वो फ्लूइड प्रॉपर नहीं बनेगा, जब ये जॉइंट्स अच्छे तरीके से मूव नहीं करेगा, ये मान लो ये जॉइंट्स है, ये दो हड्डी है, ठीक है, ये एक दूसरे से ना टकराएंगी, जब ये टकराएंगी तो पेन होगी, ठीक है जी, डन है। लेकिन अगर वो फ्लूइड होगा तो ये ऐसे टकराएंगी नहीं और ये पेन नहीं करेगी, ठीक है। अब जो फॉरएवर फ्रीडम है ना, ये उसी फ्लूइड को बनाने का काम करता है। जब हमारे मदर फादर को जो ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि उनकी एज 40+ हो चुकी है। तो जब हमारी एज 35-40+ हो जाती है, तो हमारी बॉडी को फ्लूइड बनाना कम कर देती है, ठीक है जी।
लेकिन अगर हम फॉरएवर फ्रीडम यूज करते हैं, हम अपनी फैमिली को जो प्रोडक्ट यूज करवाते हैं, तो हमें ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर किसी को जो प्रॉब्लम फैमिली के अंदर है, तो आप उनको जरूर ये चीज यूज करवाना, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है, स्पेशली जो ज्वाइंट्स के लिए ही है। ठीक है, अब मेन चीज क्या है, जब हम यूज करेंगे तो ही तो रिजल्ट ले पाएंगे ना। ठीक है जी, तो मेन चीज क्या है, जो कार्टिलेज को बनाने का काम करता है। ठीक है, जो हमारा ज्वाइंट फंक्शन है उसको इंप्रूव करने के अंदर हेल्प करता है। जो डाइजेशन के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर 90% एलोवेरा होता है। एलोवेरा के जितने बेनिफिट है वो तो बेनिफिट है ही। ठीक है जी, डन है। तो मेन चीज क्या है, जो एक सप्लीमेंट है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के अंदर भी हेल्प करता है। जो हमारी हड्डियां हैं, ठीक है, इनको मजबूत करने के अंदर हेल्प करता है, क्योंकि इनसे हमें न्यूट्रिशन वगैरह प्रॉपर मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा है। अब हमारी जो बोन्स है, जो हड्डियां हैं, वो वीक क्यों होती हैं? क्योंकि हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह मिल ही नहीं पाता, तो करके। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो आप जरूर इस प्रोडक्ट को यूज करो। अगर कोई भी आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा इंसान है जो ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है ना, आप उसको जरूर ये प्रोडक्ट रेफर करना। आप उनको जरूर बताना, उसको बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। ठीक है जी, डन है। अब उसके बाद अगर हम बात करें बी हाइव के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर फॉरएवर बी हनी, तुलसी वन हनी और फॉरएवर बी पॉलन के बारे में आपको अच्छे तरीके से गाइड करूंगी। सबसे पहले दोस्तों फॉरएवर बी हनी। ठीक है, अब बात आती है कि मैम हनी तो हम यूज करते हैं, आई नो आप यूज करते हो, बट कौन सा हनी यूज करते हैं हम? ठीक है, डाबर हनी, पतंजलि हनी, क्या उस हनी के ऊपर जो भी हम हनी यूज करते हैं, क्या उस हनी के ऊपर बी लिखा होता है? इस बिजनेस से पहले मैंने भी उस चीज के ऊपर दिमाग नहीं लगाया था कि जो हम हनी यूज कर रहे हैं उसके ऊपर तो कल्ला हनी लिखा है, और सेकंड उस ब्रांड का नेम लिखा है, बी हनी तो लिखा ही नहीं। बट जो शहद है वो कौन बनाती है? मधुमक्खियां बनाती हैं। फिर उन कंपनी वालों ने उसके ऊपर बी हनी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो फूलों से तैयार किया ही नहीं गया, तो करके नहीं लिखा। ठीक है जी, वो कैसे तैयार होता है? जैसे जो नहरें वगैरह होती हैं, ठीक है जी, तो वहां पर सड़कों के किनारे ना वो डब्बे से लगाए जाते हैं। उसके अंदर जो एक बोरी ली जाती है, ठीक है जी, फल वाली बोरी, जिसको हम पंजाबी तो समझ गए होंगे, मतलब एक बोरी ली जाती है। ठीक है, उसके अंदर जो चीनी होती है और गुड़ होता है, उसका लेप लगा दिया जाता है, और उस डब्बे के अंदर ना मक्खियां छोड़ दी जाती हैं। वो मीठा खाती है, मीठा प्रोड्यूस करती है, और वही ब्रांड्स वाले जो भी मार्केट वाली कंपनी है, वो हमें एक शीशी के अंदर दे देते हैं, और वहां पर अपना नाम लिख देते हैं, डाबर हनी। ठीक है जी, एक बार ना पता नहीं कौन सी कंपनी के ऊपर केस भी हुआ था कि आप मीठा ही बेच रहे हो, तो उन्होंने, भाई आप शहद शहद के नाम पर मीठा बेच रहे हो ऐसे करके किसी ने उनके ऊपर केस किया था। ठीक है, और उन कंपनी का जो ओनर था ना, वो बोलता हमने कौन सा जहां पर लिखा है कि भाई जो बीज के द्वारा तैयार किया, हमने कौन सा बी लिखा है? ठीक है, सिखानी क्या होता है, मीठा होता है, तो हम तो वही चीज जो लिखा है वही तो बेच रहे हैं ना। लेकिन हम उस चीज को समझ लेते हैं कि भाई नहीं, वो एक अच्छा शहद है। दोस्तों आज के टाइम में लोगों को शुगर की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि सर्दियों के अंदर हम आम ही शहद वगैरह यूज करते हैं। खांसी हो गई है ना, कोल्ड हो गया, तो मेन चीज क्या है, हमें हमारी मम्मी या शहद का चमचा भर के दे देती है। ठीक है, बट हमें नहीं पता वो हम इतनी खंड खा रहे हैं, इतना मीठा खा रहे हैं। और आज के टाइम में अगर हम चीनी खा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है उसका। ठीक है जी, तो मेन चीज आपको पता चल गया कि उसके ऊपर बी नहीं लिखा होता, बट जो फॉरएवर का बी हनी है, इसके ऊपर बी लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो स्पेशली ये बीज के द्वारा तैयार किया गया है। अब मेन चीज क्या है, फॉरएवर का हनी डिफरेंट क्यों है, बेस्ट क्यों है? क्योंकि देखो दोस्तों, फॉरएवर का हनी जहां पर तैयार होता है ना, वो स्पेन कंट्री के अंदर होता है। वहां पर 550 स्क्वायर माइल लैंड है, ठीक है, माउंटेन्स के ऊपर। वहां पर फ्लावर्स की खेती की जाती है, 3000 प्लस फ्लावर की खेती की जाती है। वहां से जो बीज है वो नेक्टर कलेक्ट करती है और हनी तैयार करती है। ठीक है, अब ये जो हनी है, ये एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर है, 100% जो नेचुरल है। ठीक है जी, अब इसके बेनिफिट क्या है? जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के अंदर हेल्प करता है। अगर हमने एक चमचा हनी का खा लिया ना, तो हमें और कुछ खाने की नीड ही नहीं है, क्योंकि एक चम्मच से हमें जो भी हमारी बॉडी को असेंशियल मतलब कि जरूरी चीजें चाहिए, वो एक ही चम्मच हनी से मिल जाती है। ठीक है जी, इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है, डाइजेशन के लिए बहुत बेस्ट है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो लोग थके थके रहते हैं, तो आप हनी को यूज करो भाई। ठीक है, फॉरएवर का हनी यूज करोगे, एक नेचुरल चीज यूज करोगे, ठीक है, एक सही चीज आपके अंदर जाएगी, बाकी चीजों को भी ओके करेगी। ठीक है जी, कई बार हमारे कुछ बर्न हो जाती है स्किन, ठीक है, तो मेन चीज क्या है, हम वहां पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं।
अब बहुत सारी हाउसवाइफ, बहुत सारी गर्ल्स बैठी हैं इस मीटिंग के अंदर। कई गर्ल्स होती हैं वो फेस के ऊपर लेप वगैरह लगाती हैं, है ना। तो आप इस हनी का भी लेप लगा सकते हो, आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है जी। तो कई लोगों को ना नींद नहीं आती होती, ठीक है जी, अगर आप इस हनी को यूज करोगे। कोई भी चीज होती है, क्यों होती है, किसी ना किसी चीज की कमी होगी तो ही तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है ना। तो जिनको नींद नहीं आती, तो अगर वो अपना इस हनी को यूज करते हैं, धीरे धीरे वो चीज सेट होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्यों उनकी बॉडी को जो चाहिए वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वेट को मैनेज करने के अंदर भी हेल्प करता है, हम वेट कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कम करना है वेट, तो आप इसको कोसे से पानी में, थोड़ा गर्म पानी के अंदर डाल के आप इसको पी सकते हो, ठीक है, सुबह खाली पेट। उसके अंदर आप थोड़ा लेमन भी यूज कर सकते हो, तो आपकी जो वादू फैट है वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा हेल्दी होना चाहते हो, मोटे होना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसको दूध के अंदर डाल के पी सकते हो, तो आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। अब जब भी हम दूध पीते हैं, मिल्क पीते हैं, तो हम उस मिल्क के अंदर ना चीनी डालते हैं दोस्तों, हम उस चीज को अवॉइड करके हम हनी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कफ के लिए, कोल्ड के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। कई लड़कियों के अंदर ना खून की कमी होती है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हम पीने के लिए दवाइयां दे देता है, या फिर वो कैप्सूल से दे देता है, रेड से, है ना। तो मेन उन चीजों को अवॉइड करें जितना भी हो सकता है, क्योंकि अगर एक चीज को ठीक करने के लिए हम मेडिसिन अंदर लेके जा रहे हैं ना, केमिकल अंदर लेके जा रहे हैं, याद रखना वो दूसरी चीज पर इम्पैक्ट करेगी बुरा, ठीक है जी, डन है। लेकिन जिनके अंदर खून की कमी है, तो जो हनी आप यूज करोगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। और इस हनी का जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन कलर होता है, लेकिन जो मार्केट वाला हनी है वो आपको थोड़ा जेलो से कलर के अंदर, हल्का सा जेलो, है ना, उस कलर के अंदर मिलेगा, ठीक है। जब आप मार्केट वाले हनी को फ्रिज के अंदर रख दोगे, वो जम जाएगा, उसकी खंड खुंड सारा कुछ अलग हो जाएगा। बट जो फ्लेवर का हनी है जो जमता नहीं है, चाहे आप फ्रीजर के अंदर वहां पर जहां पर बर्फ जमाते हैं, है ना, वहां पर रख देना, बट जो जमेगा नहीं। जब तक इसको टाइम होता जाएगा ना, इसका कलर और ज्यादा डार्क होता जाएगा, ठीक है जी। क्लियर हो गया, हनी के बारे में आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं तुलसी वन हनी के बारे में, ठीक है। तुलसी वन हनी दोस्तों, जो दूसरा हनी है वो तो अलग अलग तरह के फ्लावर से बना है, लेकिन जो तुलसी वन हनी है ना, ये स्पेशली अकेली तुलसी से ही बना है। जहां पर लिखा है ना सिंगल फ्लोरा हनी वन तुलसी, ठीक है, मतलब कि जो तुलसी से ही बना हुआ है। अब तुलसी के तो आपको पता ही है कौन कौन से बेनिफिट है, ठीक है जी। तो ये सारी चीजों के लिए बेस्ट है, हमारी एंग्जाइटी को, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के अंदर हेल्प करता है, ठीक है जी। तो मेन चीज क्या है, जो हमारी पेन कोई भी हो रही है उस चीज के अंदर रिलीफ देने के अंदर हेल्प करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के अंदर हेल्प करता है, ये सारे बेनिफिट है। तो सेम अगर हम दूध में कहीं पर भी अगर हम चीनी यूज कर रहे हैं, तो चीनी की जगह आप इस हनी को यूज करोगे तो बेस्ट है। चीनी को जितना हो सकता है हमने अवॉइड करना है, ठीक है फिर, डन है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों फॉरएवर बी पॉलन, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है जी। अब जो मधुमक्खियां होती हैं, ठीक है, वो अलग अलग फूलों पर बैठती हैं, तो वहां से अपना परागकण इकट्ठा करती हैं, एकत्र करती हैं, उसको ही हम बी पॉलन बोलते हैं, ठीक है। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं वो होता है बी पॉलन, ठीक है, हनी होता है और रॉयल जेली होता है। अब इसके बेनिफिट क्या है दोस्तों, इसके बेनिफिट वही हमारी एनर्जी को बूस्ट करने के अंदर हेल्प करता है, ठीक है जी। जैसे हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके लिए बहुत बेस्ट है। इसके अंदर जैसे रॉयल जेली होती है, तो इसके अंदर कुछ एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है जी, जो हमें यंग रखने के अंदर हेल्प करती हैं। स्पेशली जो फीमेल्स के लिए बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है, वैसे तो सभी यूज कर सकते हैं, फ्रेवर का ऐसा नहीं है कि इसने इसने ऐसा कुछ भी नहीं है, बट हाँ फीमेल्स के लिए बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, ठीक है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होंगे, जहां पर जॉब होल्डर भी होंगे, कुछ हाउस वाइफ भी बैठी हुई है ना, तो कहीं ना कहीं पूरा दिन हम पढ़ते हैं, जॉब पर जाते हैं, घर का आप काम करते हो, तो कहीं ना कहीं हम हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है, जहाँ स्ट्रेस सा हो जाता है, तो उस चीज से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो, रिलीफ चाहते हो, तो आप बी पॉलन को यूज कर सकते हो। जो एथलीट पर्सन है, ठीक है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, हम उनको भी ये प्रोडक्ट यूज करवा सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब उसके बाद अगर हम बात करें नेचर मीन, ठीक है जी, हमें नाम से क्लियर हो गया ये जो प्रोडक्ट्स है ना नेचर मीन, जो न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हमें नाम से क्लियर हो गया कि इसके अंदर क्या है, ये एक मल्टी मिनरल प्रोडक्ट है, ठीक है जी। इसके अंदर हर एक तरह के मिनरल्स हैं जो भी हमारी बॉडी को चाहिए। दोस्तों देखो, हमारी बॉडी को जितने भी मिनरल्स चाहिए, अगर उनकी जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, तो वही चीज है, हम हेल्दी रहेंगे, ठीक है जी।
हमारी जो बॉडी है वो इनर्जेटिक रहेगी। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है जी, जो भी सी के अंदर, जो भी सागर है उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो इसके अंदर डाले जाते हैं फॉरएवर नेचर मिन के अंदर। ठीक है, अब इसके बेनिफिट क्या है? बेनिफिट तो वही है ना, जो मसल्स है उनकी ग्रोथ के लिए या फिर उनको रिपेयर करने के लिए बहुत बेस्ट है, हमारी बॉडी को इनर्जेटिक करने के लिए बेस्ट है। हाइड्रेशन, मतलब कि कई लोगों के अंदर ना पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन, है ना, तो उस चीज को पूरा करने के लिए बेस्ट है। ठीक है जी, जो हमारी इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करता है। मतलब कि बेनिफिट तो सारे कहीं ना कहीं सेम ही है। ठीक है जी, स्किन के लिए, हेयर के लिए, ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत बेस्ट है, इम्यून सिस्टम के लिए बेस्ट है, वेट लॉस करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, जिस सारे बेनिफिट है। अब आप पूरा दिन पानी पीते हो, ठीक है, आपके घर में वाटर कूलर होगा जिसके अंदर हम पानी डालते हैं, पूरी फैमिली पीती है, कई घरों के अंदर ऐसा ही होता है ना। तो अगर आप चाहते हो कि आपने मिनरल वाटर पीना है, जैसे हम विराट कोहली को जानते हैं, वो मिनरल वाटर पीता है ना, बहुत महंगा वाटर है, लेकिन हम चलो वो चीजें तो नहीं कर सकते, बट फॉरएवर के ऊपर कुछ भी नहीं है। अब जो जो नेचर मीन है ना, आप क्या कर सकते हो, जिसके अंदर भी आपका पानी डाला हुआ है उसके अंदर 2-3 टैबलेट इसकी लो, और उसको ना, वो क्या उसको बोलते हैं, उसको तोड़ के चूरन सा बना के, है ना, उन टैबलेट्स का, तो आप उस पानी के अंदर डाल सकते हो, वो सारा पानी ही मिनरल पानी हो जाएगा, मिनरल वाटर हो जाएगा। अब पूरी फैमिली आप मिनरल वाटर यूज कर सकते हो। ठीक है जी, डन है, हर किसी के अंदर जो भी मिनरल्स है उनकी कमी जो होगी वो पूरी हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया? होप सो आपको ये चीज क्लियर होगी होगी। तो इसको यूज कैसे करना है? तो इसको हम ना, जैसे अगर हम हेल्दी हैं, कोई भी हमें कोई ज्यादा वो नहीं है, ठीक है, तो इसकी 6 टैबलेट हमने यूज करनी होती है एक दिन के अंदर, 2 सुबह कर सकते हैं, 2 आफ्टरनून कर सकते हैं, 2 इवनिंग कर सकते हैं। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगी पहले ही हमने 6 यूज नहीं करनी। अगर आपकी एज 20+ है, ठीक है, तो आप एक टैबलेट से स्टार्ट करो, आप सुबह एक यूज करो, एक दोपहर को करो, एक शाम को करो। ठीक है जी, देन अगर आपकी एज उससे भी कम है तो आप ज्यादा मत करो, आप एक टैबलेट ही यूज करो। ठीक है जी, डन है, क्योंकि थोड़ा हमारी बॉडी उस चीज को, मिनरल्स आएंगे, सभी मिनरल आएंगे इस प्रोडक्ट से, तो हमारी बॉडी संभालने के लिए भी तो होनी चाहिए ना। तो आप थोड़ा स्टार्टिंग के अंदर थोड़ी सी कम करो, लेकिन धीरे 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 जब आपकी बॉडी को उसकी आदत हो जाए तो धीरे धीरे आप उस चीज को बढ़ा सकते हो। डन है जी। अब उसके बाद अगर हम बात करें गार्लिक थाइम, जो भी एक न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट है, क्लियर हो रहा है दोस्तों आपको सभी? होप सो क्लियर हो रहा होगा, है ना। मैं आपको बोर तो कर नहीं रही, बीच बीच में हंसा भी रही हूँ, हंसना आपका काम है, अगर आप नहीं हंसोगे, ठीक है, फिर वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, चलो अब हम बात करते हैं फॉरएवर गार्लिक थाइम के ऊपर। ठीक है, गार्लिक आपको पता ही है लहसुन होता है, थाइम क्या होती है, ज्वाइन होती है। ठीक है जी, ये इसके मेन 2 की इंग्रेडिएंट है। ठीक है जी, अब इसके बेनिफिट क्या है? इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, लहसुन का तो हमें पता है, गूगल के ऊपर जाएंगे, थाइम का भी पता है, गूगल के ऊपर जाएंगे, बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट है, इम्यून सिस्टम के लिए बेस्ट है। ठीक है जी, इसके अंदर मतलब कि जो हमारा ब्लड शुगर है उसको रेगुलेट करने के अंदर हेल्प करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है, जो हमारे लीवर हेल्थ के लिए और हमारी जो बॉडी है उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत बेस्ट है। आपने ना सुना होगा, मैंने सुना इस चीज को, कहते हैं ना हमें वो लहसुन खाना चाहिए ऐसे। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन करने के अंदर हेल्प करता है। अब ऐसे तो लहसुन बहुत कम लोग खा पाते हैं। ठीक है जी, तो मेन चीज क्या है, अगर हम गार्लिक थाइम को यूज कर लें, ये तो एक टैबलेट फॉर्म के अंदर होता है, हमें ऐसे तो चबाना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, पानी के साथ लेंगे तो ओके हो जाएगा, हमारी बॉडी भी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा जो भी है इम्यून सिस्टम उसको हेल्दी करने के अंदर हेल्प करता है, मतलब कि बेनिफिट सारे सेम ही है। स्ट्रेस से हमारी बॉडी को, जो भी हमारा स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है जी फॉरएवर आई विजन, नाम से हमें क्लियर हो जाता है ये स्पेशली आईज के लिए है। ठीक है, और आज के टाइम में जो भी हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, फूड यूज कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट कहाँ पर जा रहा है, हमारी आईज के ऊपर जा रहे हैं। आज के टाइम में लोगों की जो आई साइट है वो वीक हो रही है। ठीक है जी, तो अगर हम दोस्तों फॉरएवर आई विजन यूज करते हैं, जो हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। ठीक है जी, क्योंकि जो भी जो हम गैजेट, डिजिटली गैजेट यूज कर रहे हैं ना, जहां से ब्लू लाइट आती है, ठीक है, जो भी वो हमारी आंखों के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती है, लेकिन अगर हम इसको यूज करेंगे तो हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, इसके अंदर विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है। ठीक है, इसके बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, इम्यूनिटी के लिए भी बेस्ट है, मतलब कि आई के लिए तो बेस्ट है ही है, उसके साथ भी बहुत सारे बेनिफिट है, स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है जी, विटामिन सी, ठीक है, जो हमारा ऑब्जर्प्शन है उसको बढ़ाने के अंदर हेल्प
हेल्प करता है, हार्ट के लिए बेस्ट है, ब्रेन हेल्थ के लिए बेस्ट है, ठीक है। जो विटामिन ए है जी आई हेल्थ के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, वही सारे बेनिफिट है, ठीक है। मतलब कि एक चीज के लिए यूज करेंगे ना, एक बेनिफिट नहीं होगा, एक के साथ अनेक बेनिफिट होंगे, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर एक चीज नहीं डाली गई, बहुत सारी चीजें डाली गई हैं जो ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है जी। अब उसके बाद अगर हम बात करें फॉरएवर फील्ड ऑफ ग्रीन, ठीक है, नाम से क्लियर हो गया कि इसके अंदर क्या है, ग्रास है। इसके अंदर व्हीट ग्रास, बार्ले ग्रास, अल्फा अल्फा, ये सारी चीजें डाली गई हैं, ठीक है जी। तो जो भी ये नेचुरल ग्रास है, इनका काम क्या है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, ठीक है। अब आपने देखा होगा कई लोगों को ना जैसे कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे ताया जी को थी पहले, अब नहीं है, चलो परमात्मा की है ना मेरा है। तो मेन चीज क्या है, उनको ना डॉक्टर ने बोला था कि आपने क्या करना है, जो वीट होती है ना, आपने अपने घर के अंदर उगानी है, घर के अंदर उगानी है, थोड़ी की जगह में उगा के आपने जब उसके है ना थोड़े पत्ते से निकल आएंगे, वो इतनी इतनी हो जाएगी, इतनी इतनी हो जाएगी, तो आपने क्या करना है, उसका जूस निकाल के पीना है, सोच के देखो, ठीक है। मतलब डॉक्टर रेकमेंड कर रहे हैं इस चीज के लिए, लेकिन अगर हम इस फॉरएवर फील्ड ऑफ ग्रीन को यूज कर ले तो हमें वो प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी नहीं। हमें कौन सा इतना ज्यादा हम चीजें करेंगे, पहले वो कण को उगाएंगे, फिर उसका जूस बनाएंगे, फिर पियेंगे, क्यों ना हम फॉरएवर फील्ड ऑफ ग्रीन यूज कर लें, ठीक है। इसके साथ साथ अकेला व्हीट ग्रास नहीं, बार्ले ग्रास भी मिलेगा, अल्फा अल्फा भी मिलेगा, जिसके बहुत ज्यादा बेनिफिट है इम्यूनिटी के लिए, डाइजेशन के लिए, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। इसके अंदर प्रॉपर हर एक तरह के जो न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को चाहिए, स्किन के लिए हमारी एनर्जी को मेंटेन रखता है, एनर्जी को बढ़ाता है, ठीक है जी। तो मेन चीज क्या है, वेट लॉस करने के लिए बहुत बेस्ट है, हेयर के लिए बहुत बेस्ट है जी। बोन्स जो हमारी यहाँ हड्डियां होती हैं उनको मजबूत करने के अंदर हेल्प करता है, हार्ट हेल्थ के लिए बेस्ट है, कितने सारे बेनिफिट हैं दोस्तों। आपको लग नहीं रहा कि ये प्रोडक्ट हमें यूज करने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं लग रही है तो भी यूज कर लेना, क्योंकि जब यूज करोगे फिर आपको पता लग जाएगा यार सच में ये प्रोडक्ट हमें यूज करने चाहिए, ठीक है। तो क्या हमारे घर में इन प्रोडक्ट्स की नीड नहीं है, नीड है, नीड है, बस बात क्या समझने समझने की है, ठीक है जी। क्योंकि मार्केट से हम जो भी चीजें खा रहे हैं कोई न्यूट्रिशन कुछ नहीं मिल पा रहा है हमें, ठीक है। आज के टाइम में तो लोग ज्यादा जंक फूड के ऊपर ही है। जंक फूड क्या हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए अच्छा है, नहीं है जी, अच्छा नहीं है, ठीक है। वो हमारे अंदर जमता जाएगा, जमता जाएगा, एक दिन इतना तो जम जाएगा कि ब्लड फ्लो ही नहीं कर पाएगा, फिर क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। और हम बोलेंगे कि हमने तो कुछ खाया पिया ही नहीं था, पता ही नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, वो तो चंगा भला था, उसको पता ही नहीं क्या हो गया। भाई जो उसने इतने टाइम से खाया वो अंदर जमता गया, जमता गया, जमता गया, जब हम उस जगह को साफ ही नहीं करेंगे ब्लड कैसे फ्लो करेगा। जब ब्लड नहीं फ्लो करेगा, ब्लड ब्लड को फ्लो करने के लिए जगह तो चाहिए ना। जब उसकी वो जगह कम 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 होती है, एक दिन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो वो नाड़ तो फटेगी फटेगी, जब फटेगी तो अटैक आएगा, सिंपल सी चीज, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों फॉरएवर आर्टिक सी, ठीक है जी। ये आर्टिक सी है, बहुत ही एक ठंडा इलाका है, इसके अंदर एक सैल्मी नाम की फिश रहती है, ठीक है, जो इतने ठंडे इलाके के अंदर होने के बावजूद भी बहुत गर्म है, ठीक है। अब इस आर्टिक सी के अंदर क्या होता है, ओमेगा 3 होता है, ठीक है। तो मेन ओमेगा 3 हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा हार्ट हेल्दी रहे, हमें हार्ट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, हमें और हमारी फैमिली को कभी भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ना आए, हमारे अंदर कभी भी ब्लॉकेज ना हो बोन्स के अंदर, तो हमें जो फॉरएवर आर्टिक सी जरूर यूज करना चाहिए। जितनी भी हमारी ब्रीक से ब्रीक बोन्स भी, सॉरी बोन्स कह रही हूँ, वेसल्स होती हैं, वेन्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी वेन्स होती है ना ब्रीक से ब्रीक भी होती हैं, वहां पर भी जो कोई भी ब्लॉकेज नहीं होने देता, इतना इतना मतलब कि डीप जाके जो आर्टिक सी काम करता है, ठीक है जी। किसी भी वेन्स के अंदर जो ब्लॉकेज नहीं होने देता, हमारा जो ब्लड है वो अच्छे तरीके से फ्लो करता रहता है। हार्ट के लिए तो बेस्ट है ही है, उसके लिए जो हमारी जो आई साइड्स है उसके लिए भी बहुत बेस्ट है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के अंदर हेल्प करता है, ठीक है जी। कई लोगों के अंदर वीकनेस होती है, उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, मतलब कि बहुत सारे बेनिफिट है हमारे हेयर के लिए, स्किन के लिए, आई साइड के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें जी फॉरएवर RG+, ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, इसको फादर ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स बोला जाता है। जितने भी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं ये सभी का बाप है, ठीक है सी, सभी का बाप है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर L-arginine होता है, ग्रेप्स होते हैं, ठीक है, अनार होते हैं। अब जो L-arginine है ये एक मॉलिक्यूल होता है दोस्तों, जब हम इसको पानी के अंदर डाल के, ठीक है जी,
तो पानी के अंदर डाल के जब हम इसको पीते हैं, ठीक है, जैसे हम पीते हैं, जो LRG9 है वो नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब जो हमारा ब्लड है, हमारी वेसल्स के अंदर जो वेन्स है उनके अंदर फ्लो करता है ना, वो एक गैस के कारण फ्लो कर रहा होता है, ठीक है जी। तो मेन चीज क्या है, जब हम इस Rg+ को यूज करते हैं, जो हमारा जो ब्लड है वो अच्छे तरीके से फ्लो करने के अंदर हेल्प करता है। दूसरी चीज क्या है, जो हमारे सिर के वाल से लेकर पैर के नाखून तक जितनी भी चीजें आ जाती है, हर एक चीज के लिए जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है जी। क्लियर हो गया। अब उसके बाद अगर हम बात करें, जो हम हर किसी को यूज करवा सकते हैं, ठीक है जी, मतलब कि ज्यादा कम एज वालों को नहीं यूज करवाना, क्योंकि ये थोड़ा एनर्जी सी ज्यादा ही होती है इसके अंदर, तो थोड़ा आप उसको कम, और एक सेकंड, ठीक है, उनको आप थोड़ा कम यूज करवा सकते हो। लेकिन हाँ, जिनकी एज 20-25 इतनी है, तो आप थोड़ा अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हो, ठीक है जी। जो एथलीट पर्सन है उनको हम यूज करवा सकते हैं, जो मसल्स को, है ना, मसल्स की ग्रोथ करने के अंदर, उनको रिपेयर करने के अंदर हेल्प करता है, बोन्स के लिए बेनिफिशियल है, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, ये सभी इनके बेनिफिट है, ठीक है जी। अब उसके बाद अगर हम बात करें Fever C+, ठीक है। अब Fever C+ जे, है ना, इसके अंदर क्या होता है, विटामिन सी होता है, ठीक है। अब हमें भी पता है कि यार जो विटामिन सी है, ठीक है, वो हमारी बॉडी के अंदर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज जो गर्मियों का टाइम है ना, गर्मियों के अंदर क्या होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी होती है, ठीक है, तो हमारी जो बॉडी है वो वीकनेस फील करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अब हम गर्मी के अंदर क्या करते हैं, हम लेमन पीते हैं, ठीक है। अब जो लेमन पीते हैं, जब बाहर से हम जो भी विटामिन सी लेते हैं ना दोस्तों, हमारी बॉडी लंबे टाइम तक उसको स्टोर करके नहीं रख पाती, ठीक है जी। जब वो लंबा टाइम स्टोर नहीं रहेगा, तो वही सिंपल सी बात है कि दोबारा फिर हमारी बॉडी वीकनेस फील करेगी, ठीक है। जैसे ही हम लेमन वगैरह कुछ भी ऐसा पीते हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ टाइम के बाद हमें वॉशरूम जाना होता है, तो वो चीज जितना हमारी बॉडी को चाहिए उतना यूज हो जाता है, बाकी का निकल जाता है। लेकिन मेन चीज जो Fever का C+ है ना, ठीक है, इसको तैयारी इस तरीके से किया गया है, जब भी हम इस टैबलेट को यूज करते हैं, जब पानी के साथ नहीं लेनी होती, जब हमने चूस के खानी होती है, ठीक है। जब भी हम इसको यूज करते हैं, जितना हमारी बॉडी को चाहिए उतना जो यूज कर लेती है, बाकी का स्टोर करके रख लेती है। जैसे जैसे हमारी बॉडी को नीड होती है, जब वैसे वैसे रिलीज करती जाती है, ठीक है जी। एक टैबलेट भी बहुत है, बट जब आप इसको खाओगे तो एक खाए बिना आप रह ही नहीं पाओगे, आप 2-3 दिन में यूज करोगे। बाकी विटामिन सी की तो कमी पूरी करेगी करेगी, जिसके साथ हमारी बॉडी एनर्जेटिक फील करेगी, जो हमारी स्किन के लिए, बोन्स के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, हेयर के लिए, जो सभी इसके बेनिफिट है, ठीक है जी। अगर हमारे अंदर विटामिन सी होगा तो हमारी स्किन भी अच्छी होगी, ठीक है। डन है। अब उसके बाद अगर हम बात करें ब्राइट टूथ जेल, ठीक है जी। ब्राइट टूथ जेल के बारे में आपको क्लियर करूंगी सबसे पहले, ठीक है। अब ब्राइट टूथ जेल क्या है दोस्तों, हम सुबह उठते हैं, हम पेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। अब जो भी हम पेस्ट यूज कर रहे हैं, जिस भी ब्रांड की यूज कर रहे हैं, उसके अंदर ना फ्लोराइड होता है। अब जो फ्लोराइड वाली पेस्ट हम यूज कर रहे हैं, फ्लोराइड के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, ठीक है, कैंसर, ब्रेन डैमेज, बोन वीक होना, डेंटल, है ना, ये सारी प्रॉब्लम होती है जी फ्लोराइड से। जो हम और हमारी फैमिली सुबह उठ के पेस्ट यूज करते हैं, वहीं से वो सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, अब हम उस पेस्ट की जगह कौन सी पेस्ट यूज करें, ठीक है, क्योंकि ब्रश तो सभी ने करना है, हम छोटे होते से ब्रश करते आ रहे हैं। हम कई बार बोलते हैं ना कि भाई इससे, इसके अंदर स्टोन होगी, पथरी होगी, वो पत्थर कहाँ से आ गया, वो जही जो फ्लोराइड हम धीरे धीरे ब्रश करते हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर जाता है, जब हम खाना खाते हैं वो खाने के साथ अंदर चला जाता है, जमता जाता है, जमता जाता है, एक दिन वो स्टोन का रूप धारण कर लेते हैं। तो लोगों को क्या करवाना होता है, जो भी ऑपरेशन वगैरह कराने पड़ते हैं, ठीक है जी। अब जो हम इन चीजों से बच पाए, उसके लिए Fever ब्राइट टूथ जेल, ठीक है, इसके अंदर कोई भी फ्लोराइड नहीं है, जहां पर लिखा आपको दिख रहा होगा नो फ्लोराइड, ठीक है। अब इसके बहुत सारे दोस्तों बेनिफिट हैं, ठीक है जी। अब देखो, दांतों के लिए तो ये काम है ही है, करेगा करेगा, है ना, कि दांतों की सफाई के लिए बेस्ट है। इसको ना मिनी डॉक्टर बोला जाता है। कई लोगों को ना बैड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, मतलब कि उनके फेस, मुंह से, माउथ से ना गंदी सी बदबू आती है, ठीक है। अगर वो इसको यूज करें तो उनकी वो प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। जे जो भी स्मोकर्स होते हैं उनके लिप्स ब्लैक हो जाते हैं, अगर वो वहां पर इसको अप्लाई करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। कफ वगैरह हो जाती है, हम क्या करते हैं, मेडिसिन लेके आते हैं, ठीक है। बट मेडिसिन की जगह अगर आप इसको यूज करते हैं, ठीक है, आपका गल खराब है, आप इसको पानी के अंदर डालो, आप इसको पी जाओ, ठीक है, आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। अगर आपका गल खराब है तो आप इसकी गरारे कर सकते हो, ठीक है।
जिसको कुल्ले बोलते हैं शायद हिंदी के अंदर, मुझे नहीं पता, समझ जाना, ठीक है सी। तो उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद पिंपल्स कई बार हो जाते हैं, तो आप उस जगह पर अप्लाई करो, 2-3 दिन के अंदर वो पिंपल आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब हमारा हेडेक होता है तो हम फोर हेड के ऊपर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। कई लोग क्या होता है, हेडेक होना स्टार्ट हुआ साथ ही साथ मेडिसिन, ठीक है, नहीं दोस्तों, मेडिसिन को अवॉइड करो जितना हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद कई बार हमारी स्किन बर्न हो जाती है, तो हम वहां पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और जैसे कि हड्डियां वगैरह फट जाती हैं, वहां पर इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज ए फेस वॉश भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सोच के देखो, जो मार्केट वाली हम यूज करते हैं ना, वो दो काम आएगी, एक तो दांत साफ करने के लिए, दूसरा अभी गर्मियों के दिन है जब मूड वगैरह लड़ जाते हैं, है ना, प्रिंट जिसको बोलते हैं, जब वो लड़ जाते हैं तो वहां पर हम उसको यूज करते हैं। बट फ्रेगर वाली पेस्ट के कितने ज्यादा बेनिफिट है, उसको एज अ फेस वॉश भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। स्किन के रिगार्डिंग कोई भी डिजीज है वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है जी, डन है। तो मेन चीज क्या है जी, सारे इसके बेनिफिट है। क्लियर हो गया जी। अब उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, हम ना मार्केट से परफ्यूम वगैरह यूज करते हैं, ठीक है जी। हर कोई आज के टाइम में परफ्यूम यूज करता है, बट एक चीज को माइंड में डाल लेना, जो मार्केट वाले परफ्यूम है उसके अंदर अल्यूमिनियम सॉल्ट होते हैं, जो हमारे लिए अच्छे नहीं है। जब भी हम मार्केट वाला परफ्यूम यूज करते हैं, विद इन 6 सेकेंड वो हमारी स्किन के अंदर चला जाता है। आज के टाइम में गर्ल्स को, जो वोमेन्स हैं, उनको ज्यादातर जो कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ठीक है जी, क्योंकि जो मार्केट वाले हम वो परफ्यूम यूज करते हैं उसके अंदर अल्कोहल होता है, तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वही एक कैंसर का कारण बनता है। सेकंड चीज क्या है, जो मार्केट वाले परफ्यूम है, जो हमारी स्किन के पोर्स होते हैं ना, वो इसको बंद कर देते हैं। जब हमारे स्किन के पोर्स बंद हो जाएंगे, वो जो जगह है ना, वो एरिया ब्लैक ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हम एवरशील्ड को यूज करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है, कोई भी एल्यूमिनियम सॉल्ट नहीं है, ठीक है जी। जो हमारे स्किन के जो पोर्स है उनको बंद नहीं होने देता। इसके साथ हमें पसीना जरूर आएगा, बट हमारे पसीने से बदबू नहीं आएगी, ठीक है। मार्केट वाले परफ्यूम हम जरूर यूज करते हैं, वो कई परफ्यूम ऐसे होते हैं वो पसीना आना ही बंद कर देते हैं, ठीक है। अगर पसीना ही नहीं आएगा दोस्तों, गंदगी अंदर रहेगी तो बीमारियां लगेगी, और क्या, ठीक है जी। ये जो शैम्पू है, ठीक है, इसके अंदर भी कोई केमिकल नहीं है, जो हमारे हेयर्स के लिए बहुत बेस्ट है। मार्केट वाले जितने भी शैम्पूस हम यूज करते हैं उनके अंदर केमिकल है, तो ये करके आज लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है ना, डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लोगों के बाल जो टूट रहे हैं, है ना, हेयर फॉल हो रहा है, मतलब कि बहुत सारी चीजें हैं। लोगों के जो हेयर है वो बेजान से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट वाले जो भी शैम्पू है उसके अंदर केमिकल है। बट इसके अंदर केमिकल नहीं है, इसके अंदर एलोवेरा है, जोजोबा सीड ऑयल है, अर्गन ऑयल है। इसके सारे बेनिफिट है, हमारे बालों के लिए, ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल है, हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग करने के अंदर हेल्प करता है, ठीक है जी। जो हमारा जो स्कैल्प है उसको ड्राई नहीं होने देता, ठीक है जी, डन। अब उसके बाद जे फेस जो भी है सोप आ जाता है, ठीक है, एलो कैडो फेस एंड बॉडी सोप, अकेला फेस के लिए नहीं है, बॉडी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। अब एवोकाडो जो फ्रूट है, ठीक है, इसके आप बेनिफिट गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा। ये हर किसी स्किन के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। कई लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम होती है, हम उनको रेकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। हर किसी स्किन के लिए सूटेबल है जी, ठीक है जी। जब आप इसको यूज करोगे, ये हमारी स्किन की डीप क्लींजिंग करता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा है। एलोवेरा का जो मेन काम होता है थर्ड लेयर तक जाके काम करना, तो सेम ये हमें ये बेनिफिट देता है, ठीक है जी। इतना क्लियर हो गया जी सभी को, सेशन ज्यादा लंबा चला गया, इतना क्लियर हो गया सभी को, क्लियर हो गया जी इतना सभी को। अगर क्लियर हो गया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो मेरी तरफ से बाकी इतना ही था दोस्तों, ठीक है। बाकी और मीटिंग का टाइम हो गया हमारा, ठीक है जी। होप सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से इनके बेनिफिट हैं, ठीक है। बाकी जैसे ही आप आगे और मीटिंग का पार्ट बनोगे तो आपको और प्रोडक्ट्स की नॉलेज दी जाएगी, क्योंकि जो फ्रेवर के प्रोडक्ट्स है ना, वो 60+ इंडिया के अंदर प्रोडक्ट है, ठीक है। उन सभी की नॉलेज एक ही मीटिंग के अंदर देना पॉसिबल नहीं है, धीरे धीरे आपको सभी प्रोडक्ट्स की नॉलेज मिलेगी। अब आज आपने जितने भी प्रोडक्ट्स की नॉलेज ली, इसमें से 2-3 प्रोडक्ट सिलेक्ट करो, जिसने आपको लिंक दिया उनको कॉल करो और उनको बोलो मैंने इन 2-3 प्रोडक्ट के साथ अपने काम को स्टार्ट करना है, ठीक है जी। बाकी फिर नेक्स्ट मीटिंग के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।